वहीं हम आपको सीधा ले चलते हैं पंचकुला, जहां पर बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवा लेते हैं। को मिले, वो केवल एक समाज के गुरु नहीं, उन्होंने सभी समाजों को दिशा दिखाने का काम किया। भक्ति आंदोलन के समय के वो गुरु रहे, तो आज उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए युवा पीढ़ी तक ये संदेश देना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने 5 चरणों में कार्यक्रम शुरू किए। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन हमने पूरे के पूरे भारत में जितने भी हमारे रविदास मंदिर हैं या अन्य मंदिर, जिस गांव में या जिस वार्ड में रविदास मंदिर नहीं भी है, तो वहाँ पर गुरुजी के याद में हमने एक प्रकाशोत्सव, दीपोत्सव मनाया, जहाँ पर हमने दीप लगाए और स्वयं मैं कार्यक्रम में उपस्थित रही। और साथ ही साथ उसी दिन कलश वंदन अभियान, गुरुजी की जन्मस्थली वाराणसी से हमने जो पवित्र मिट्टी उनकी जन्मस्थली की है, उस पवित्र मिट्टी के 134 कलश पूरे के पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मेघवाल जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम का वहाँ पर आयोजन किया गया। सभी समाजों के साधु संत उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और 134 कलश वहाँ से उस पवित्र मिट्टी को लेकर भारत के अलग अलग कोनों के लिए रवाना हुए। और उसी कड़ी में एक कलश हमारे हरियाणा में भी आया, गुड़गांव में, जहाँ से हमारे 14 कार्यकर्ता, जिसमें हमारे आज जो अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बने हैं, पहले हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष थे, पूर्व में विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी, स्वयं और कुछ और कार्यकर्ता, 14 लोगों की टीम हमारी वाराणसी गई। और जब ये टीम वापस उस पवित्र मिट्टी को लेकर हरियाणा में आई, तो गुरुग्राम में एक भव्य शोभा यात्रा के साथ उस मिट्टी का जो कलश हमारा आया है, उस पवित्र मिट्टी का स्वागत किया गया। और साथ ही साथ समरसता का संदेश देते हुए हमने गुरुग्राम के अति पवित्र शीतला माता मंदिर में उस कलश की स्थापना करी। उस कलश की जो मिट्टी है वो अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को यानी कि कल गुरुग्राम में उपस्थित रहेंगे। मैं स्वयं भी उनके साथ रहूंगी और कल हम सब और हमारे प्रदेश के सारे बाकी सभी केंद्रीय जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी उपस्थित रहेंगे वहाँ पर, चाहे हमारे आदरणीय कृष्ण लाल पवार जी हैं, कृष्ण बेदी जी हैं और हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित होंगे। और 27 जिलों में उस मिट्टी को हम आगे डिवाइड करके 27 कलश में देंगे और हर जिले में ये कलश जो है वो पहुंचेगा बड़े आदर और सम्मान के साथ, और भव्य यात्राएं हर जिले में निकाली जाएंगी। जिले में एक मंदिर में ये कलश स्थापित होगा और वहाँ से फिर इस पवित्र मिट्टी को हम मंडलों में लेकर जाएंगे और फिर मंडल से हर गांव में ये मिट्टी जाएगी। और जिस भी गांव में हमारा रविदास मंदिर है तो मंदिर में किसी तुलसी के पौधे में, किसी पवित्र पीपल या बड़ के पौधे में, और जहां रविदास मंदिर नहीं भी है तो किसी दूसरे मंदिर में, वहां की मंदिर की पवित्र मिट्टी में इस मिट्टी को विलीन किया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी हमारे साधु संत हैं, चाहे हमारे रविदास साधु संत हैं या हमारे दूसरे समाजों के साधु संत हैं, सभी संतों को एक मंच पर लाकर एक समरसता का संदेश देना, सभी संतों की गुरबानी करवाना, कोई भजन संध्या का कार्यक्रम करवाना, ताकि एक समरसता का संदेश पूरे के पूरे प्रदेश में और पूरे के पूरे देश में जाए। और साथ ही साथ सभी छात्रावास, जितने भी हमारे एससी हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से जितनी भी हमारी योजनाएं इन बच्चों के लिए हैं, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार और साथ ही साथ उन बच्चों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में भी हमारी सरकार, जो भी पात्र है जिस भी योजना के लिए, उसकी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से रहेगी, क्योंकि ये सरकार और संगठन का एक मिला जुला कार्यक्रम है।
और इसके आखिरी चरण में एक भव्य समरसता यात्रा वो हमारी जलंधर से शुरू होगी और ये यात्रा जलंधर से शुरू होकर जब हरियाणा में पहुंचेगी तो हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट पर ये सभी ज़िलों पर, जैसे चंडीगढ़ से शुरू होकर अंबाला और उसके बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत तक ये यात्रा जितने ज़िलों में हमारे हरियाणा को ये यात्रा टच करेगी, वहाँ पर इस यात्रा का भव्य स्वागत हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा और समाज की भागीदारी के साथ हम इन यात्राओं का स्वागत करेंगे। और उसके बाद ये यात्रा जो है उनकी जन्मस्थली वाराणसी में ये यात्रा का समापन होगा। तो एक समरसता का संदेश देने के लिए हमारी जो है सरकार और पार्टी दोनों ही इन कार्यक्रमों में लगेंगी। साथ ही साथ हम सबको पता है कि 15 अगस्त आ रहा है और हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी ने शुरू किया था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। तो वही तिरंगा अभियान को लेकर हम हर जिले में एक तिरंगा यात्रा, जिले में, जिला केंद्र पर और हर विधानसभा में, और उसके बाद 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। हम कुरुक्षेत्र में जो लाडवा विधानसभा है वहाँ से तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा होगी और उसके बाद हर मंडल में भी तिरंगा यात्रा होगी। इन तिरंगा यात्राओं में विद्यार्थियों का सहयोग लेते हुए और साथ ही साथ आम जनमानस का सहयोग लेते हुए, सभी को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ते हुए, राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ते हुए हम इन भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन करने वाले हैं। साथ ही साथ एक मेरी नई टीम, जैसे कि आप सबको पता है कि एक नई टीम का गठन हमने परसों किया है और ये टीम हमारी सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और इसमें हमारा अनुभवी कार्यकर्ता भी हैं और कुछ युवा कार्यकर्ता भी हैं। युवाओं को स्थान मिला है, लेकिन वो सभी युवा, चाहे हो सकता है पहले वो किसी पद पे ना रहे हों, लेकिन उन सब ने जब भी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनावों में उन्होंने बहुत अपनी योग्यता दिखाई है और बहुत ही कर्मठता के साथ पार्टी के लिए काम किया है। तो एक ऐसी टीम जो नई ऊर्जा लेकर पूरे हरियाणा में संगठन की मजबूती के लिए काम करेगी और एक ऐसी टीम जिसमें काम करने की अपार क्षमता भी है और अपार इच्छा भी है। तो एक ऐसी टीम की घोषणा जो है हमने परसों करी है और आज उसी टीम के साथ हम 4 बजे हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी और संगठन मंत्री जी के साथ उस टीम के साथ बैठने वाले हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से कुछ प्रमुख घोषणाएं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने करी हैं, जैसे कि हमारा टैक्स संग्रह में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर आया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ। साथ ही साथ जिस तरीके से इस बार हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और उन खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का आभार है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो किसानों का, खिलाड़ियों का और वीर जवानों का प्रदेश है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने 5.4 लाख युवाओं को जिन्होंने सीईटी का पेपर क्लियर किया है, उनको जो भत्ता देने का और 9,000 रुपये प्रति माह या 100 घंटे की नौकरी, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी जो पहली जो टीम की घोषणा हुई है, आपकी बात उसमें बिल्कुल ठीक है। हमारी कोशिश रही कि हम सब जिलों से कार्यकर्ताओं को लें, लेकिन 2 जिले, आपने अभी एक जिले की बात बताई है, लेकिन मुझे ध्यान में है एक हमारा महेंद्रगढ़ जिला और एक हमारा नूह जिला। 2 जिले अभी ऐसे हैं जो इस पहली टीम में हम शामिल नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्दी दूसरी टीम भी आप सबके सामने होगी और उस टीम में 2 जिले, केवल 27 जिलों में से हमारे केवल 2 जिले बचे जिसमें से हम प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए, लेकिन इन 2 जिलों को भी प्रतिनिधित्व अवश्य मिलेगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रही इस बार भी कि 25 जिलों को भी हम पहली बार इतना बड़ा प्रतिनिधित्व दे पाए। लेकिन ये 2 जिले जो छूट गए हैं वो मुझे ध्यान में है और हम इन 2 जिलों को भी बहुत जल्दी, इनसे भी कार्यकर्ता आएंगे, कोई भी कार्यकर्ता छूटेगा नहीं और सभी कार्यकर्ताओं को हम काम अवश्य देंगे। और हम एक बहुत बड़ा पोर्टल बीजेपी फॉर हरियाणा
उस पे शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैं एज ए डॉक्टर जब मुझे जिम्मेवारी दी गई तो बहुत बड़ी संख्या में आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अलग अलग जगह पर स्वागत सम्मान समारोह हुए, कुछ समाज के लोगों ने करा। तो जो लोग पहले बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हुए थे और आज वो काफ़ी सारा जो प्रबुद्ध नागरिक है वो लोग बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए सवाल ये था कि परिवार हमारा बहुत बड़ा है, अगर वो लोग जुड़ते भी हैं, एक बार पटका पहन भी लेते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन दे डू फॉर अस। तो इसलिए हमने एक बीजेपी फॉर हरियाणा सेवा के नाम से हम एक पोर्टल शुरू कर रहे हैं, जिस पोर्टल के माध्यम से जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हर व्यक्ति 24x7 पॉलिटिक्स नहीं कर सकता और हर व्यक्ति हर टाइम झंडा नहीं उठा सकता, बट दे वांट टू वर्क फॉर बीजेपी, दे वांट टू वर्क फॉर द सोसाइटी। तो हम एक सेवा पोर्टल शुरू कर रहे हैं जिसमें जिस व्यक्ति की जो भी रुचि है, वो जो भी काम करना चाहता है, मान लो कोई पेड़ लगाना चाहता है लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कोई जल संरक्षण पे काम करना चाह रहा है लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कोई पिंक हेल्थ पे काम करना चाह रहा है, कोई मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे काम करना चाह रहा है, कोई न्यूट्रिशन पे काम करना चाह रहा है, कोई मेंटल हेल्थ पर काम करना चाह रहा है, जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करना चाहता है वो उस पोर्टल पर रजिस्टर करके, और जैसे ही हमारी, लेकिन इस काम में भी थोड़ा सा समय इसलिए लगेगा कि जो हमारे प्रकोष्ठ हैं सारे के सारे, जैसे उनकी घोषणा होती है तो टीम जिलों में जब नीचे गठित होगी तो वो टीम्स उनको अपने ज़िले के अनुसार प्लेटफॉर्म देगी कि आप ये काम करना चाहते हो तो चलो मिलके हम ये काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारे रिटायर्ड अधिकारी हैं जिनको जो काम करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, पर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने का काम हम करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़कर सेवा ही संगठन किस तरीके से इस विषय को आगे लेकर जाएं। रिएक्शन आपका चाहिए था।